चॉइस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक न्यूज़। दो टोक में सईद काजी और गुलाम से नादर है। अस्सलाम वालेकुम जी काजी साहब। जी चॉइस साहब, ज़ाहिर है नाज़रीन, आज देख रहे हैं आप सुबह से जरदारी साहब की एक प्रॉपर्टी अनअर्थ हुई है और उसमें अभी तक पीपल्स पार्टी की तरफ से उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन में अपने आप को हम डिफेंड करेंगे, मगर उन्होंने अभी कोई इस हवाले से कोई ख़ास तशरीह या वजाहत करने की कोशिश नहीं की सवाल। और अगर ये इस तरह का मामला हो, जिस तरह से सुबह वफाकी वज़ीर इत्तलात कह रहे थे कि अगर ये 62 का मसला बन सकता है और उनकी डिसक्वालिफिकेशन हो भी सकती है। फैसला अल अजीज़िया का महफूज हो चुका है। हिल मेडल का 24 तारीख को नवाज शरीफ साहब की मुस्तकबिल का, उनके सियासी मुस्तकबिल का मज़ीद फैसला हो जाएगा। इस बारे में लोग जो हैं वो देख रहे हैं। और नाजरीन, जो एक और पंजाब के हवाले से बड़ी अहम खबर है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने टेन्योर में 1 खरब 40 अरब के कर्जे लिए और वो कहाँ खर्च किए। यहाँ अगर हम अपना सोशल और इंडेक्स देखें और पंजाब की हालत देखें और पंजाब में अस्पतालों की हालत देखें, स्कूलों की हालत देखें और सिवाय इंफ्रास्ट्रक्चर के और ठेकेदारों के, लगता है ये 1 खरब 40 अरब रुपए ठेकेदार खा गए हैं। ये किकबैक्स में खाया गया लगता है, मुबैना तौर पर ये हमें महसूस होता है। एक मिनी बजट आ रहा है दोबारा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और ये जनवरी में आएगा और इसका ऐलान असद उमर साहब ने कर दिया। ये वजह है कि एक निस्बतन कह लें कि एक दयानतदार एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त इन प्लेस है, मगर ये निज़ाम क्या है? इस निज़ाम में क्या इस रियासत को चलाने के अखराजात आम आदमी ही देगा? तो क्या बुनियादी नज़रिया पीटीआई और मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, उनका यही है मिनी बजट आए, IMF और वर्ल्ड बैंक हमारी किस्मतों के फैसले करें और ये हमारी जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इनके हाथ में होगा? क्योंकि ये मिनी बजट तो जाहिर है आप टैक्सेस लगाएंगे और टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादातर लगेंगे और वो उसका जो एंड विक्टिम होगा वो अवाम होंगे और उन्हीं को देना पड़ेगा, क्योंकि ना मिडल मैन देगा, ना सरमायादार देगा, ना प्रोड्यूसर देगा। तो ये क्या मामला है, इस पर भी हम गुफ्तगू करते हैं कि ये मिनी बजट जो हैं आमतौर पर एंटी पीपल ही होते हैं और एंटी अवाम होते हैं। तो क्या निज़ाम एंटी अवाम ही रहेगा? वफाकी महकमों में 58 अरब की बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आ चुकी है। इसलिए ये ज़ाहिर है यहाँ पे एक मामूल रहा है कि यूँ लगता था कि आज से पहले किसी किस्म की, चूँकि यहाँ एहतसाब का कोई रिवाज ही नहीं था, तो इसलिए खुल के खेले हैं। और ये पिछले साल 2017-2018 की रिपोर्ट है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। एक रिपोर्ट और भी आई है ऑक्सफैम की तरफ से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जिसे कहते हैं, सिनफी जो मुसावात है कि औरतों के साथ सलूक के ज़िमन में इन इदारों ने हमें दूसरा बदतरीन मुल्क दुनिया में करार दे दिया है। इस पर भी हम बात करेंगे ये रिपोर्ट किस हद तक ठीक है और हमारे यहाँ औरतों के साथ क्या सलूक होता है। और ख़ास तौर पर यह बात भी करेंगे कि जो औरतें और बच्चियाँ हमारी तालीम हासिल करती हैं, वो भी शादियाँ करके कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, कुछ हैं वो घरों में बैठ जाती हैं और एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करती पाकिस्तान की इकॉनमी में। हर चंद कि हम उन मुल्कों में शामिल है जहाँ तलाक की शरह बहुत कम है और तरक्की याफ्ता मुल्कों में तलाक की शरह बहुत हाई है। इसकी क्या वजूहत है, चौधरी साहब से पूछेंगे। जी चौधरी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। पहले तो ये बताएं कि आप आज से शुरू करना चाहेंगे। नहीं, एक तो ये है कि नवाज शरीफ के जो केसेस हैं वो 24 दिसंबर को उनका फैसला आ रहा है, हिल मेटल और अल अजीज़िया यानी स्टील मिल के केसेस में। और बज़ाहिर जो अदालत ने जो रिमार्क्स दिए, खुद भी तो उन्होंने खामोशी तोड़ी है ना आज, लेकिन उसमें कुछ नहीं है ना। वो उन्होंने एक वजाहत की है कि मैंने कुछ नहीं किया और दिस एंड दैट। नहीं, वो तो फिर आपने और मैंने किया ना, उन्होंने नहीं किया था। जरा मैं तो दिखाऊं आपको, फिर आपकी बात सुनता हूँ। जी दिखाएं जरा उन्होंने क्या कहा है। जी ये अल्लाह ताला हमें इस अवामी खिदमत से पनाह में रखे चौधरी साहब, और इस सैयारे पे और लोगों और ममालिक को भी। ये कितनी खिदमत हुई है इन 30 सालों में हमारी, ज़रा बताएं ना हमारी चौधरी साहब। ज़रा गिनने शुरू करें। अगर यहाँ पे खिदमत का नाम अगर तो मतलब अताउल्लाह कासमी है तो वो अवाम का नाम अगर वो नहीं है, अताउल्लाह कासमी को छोड़ेंगे। बड़ी खिदमत हुई है, ये नहीं वो क्या हैंड लोगों की खिदमत हुई है ना, लोग अरबपति बने हैं। अभी सुन लें। हाँ जी, ये वज़ीर ख़जाना बनते हैं 25 अप्रैल 81 को। जी बिल्कुल। उसके बाद ये लोहे की जो भट्टियाँ थी उससे ये निकलते हैं। ये साहिवाल में ये गंजबख्श शुगर मिल, फिर इत्तेफाक शुगर मिल, फिर चल फिर 5000 प्लाट LDA के जो बेचे गए अरबों रुपए के जी। और फिर शुगर मिल वालों को जिनको कर्जा मिलता था उनके लिए कंडीशन ये होती थी कि इधर से ये शुगर मिल का इनसे बनवाएंगे। इस वक्त सारी पंजाब की ये खिदमत हो रही थी। तो लूट मार का, यानी मैंने बारहा कहा है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने
हामिद नासिर चट्टा और कई दूसरे लोगों की मौजूदगी में खुद कहा, चौधरी साहब फाइनली वी हैव गॉट कॉपी ऑफ ए चेक गिवन बाय डेवू टू नवाज शरीफ। लेकिन वो सामने लेके नहीं आए। नहीं बस यार, एक जर्नलिस्ट हैं, आप भी हैं, अगर आपको कोई जाता जाता यानी बात बता जाए तो वो ज़रूरी नहीं है। मैं ये कहता हूँ ठीक हो, ले होगा यानी अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अलहदा बात है कि बाद में फिर इन्होंने भी उनसे ले लिए हो, मैं क्या करूँ। नहीं जाहिर है, यानी ये तो फिर यूं स्क्रैच बात यह है कि जब एक 2+2 चीज़ आपके सामने आ जाए, अब यह है कि अगर उस्मान बुज़दार ने 7.5 लाख कनाल अराजी खाली कराई है और ज़्यादा डीजी खां में कराई है, यानी कोई प्रेशर नहीं लिया ना इलाके का नहीं, वो तो ठीक है बुज़दार और साहब, मैं चाहता हूं अभी जरा इस पे मुझे लेकिन इस पे मुझे बताएं कि इनकी जो राइज है, एक फिनोमिनल राइज है। 2 वजूहात पर। एक जब मिलिट्री गवर्नमेंट जो थी जनरल ज़िया की, उन्होंने ये फैसला किया कि पीपल्स पार्टी का बिल आखिर सियासी तौर पर मुकाबला करना है, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ शहरों की जो क़यादत है वो उभारी और ऐसे लोगों को सामने लाए जो पैसे खर्च कर सके। ये शहजादा आलम मुनू मरहूम, ये नवाज शरीफ, कोई कराची। इन्होंने कौन से पैसे खर्च किए नवाज शरीफ वगैरह? नहीं, इन्होंने ये किया कि 2 करोड़ रुपये जमा किया तो उसमें से 50 लाख किसी का घर बना दिया, किसी को सरिया दे दिया, किसी का कुछ कर दिया। उस वक्त इस मल्टीप्लाई नहीं हुई थी ना रिश्वत, अब करोड़ों अरबों से कम नहीं हो रही। तो जितना भी इनका अरूज है 100% सरकारी ख़जाने से, कौमी लूट मार से, ये इतनी दास्तानें हैं। ये है खिदमत बुनियादी तौर पर। जी, फिर क्या किया है, LDA जो दिवालिया हो गया है, ये इस अदारे को जो तबाह किया गया है, 5000 प्लॉट जो थे उसके अब यानी जाली नामों पर अलाट करके, मसला आपको खाली अलाटमेंट दे दी, आपने बेच के पैसे इनको दे दिए। एक नहीं है, फ्रंट मैनों के जरिए, फ्रंट में। तो फिर वो हो गया। फिर जब ये इस्लामाबाद में इनका यानी गलबा हुआ है तो इन्होंने फिर बड़े हाथ मारे। तो अच्छा, ये दोनों जो हैं, हाँ। आसफ अली जरदारी हों और नवाज शरीफ, ये कोई 25-30 बिलियन डॉलर की इनके ऊपर मुल्क के अंदर और बाहर लूट मार का इल्ज़ाम हैं। अच्छा, मैं अगर कोई अपना जवाब देना चाहे तो हम हाँ, अच्छा, जो लग ये रहा है कि कुछ उनको यकीन भी हो चला है कि शायद उनकी जो सजाएं होने वाली हैं। ज़रा सुनिएगा राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं, और ख़ास तौर पर आजकल बड़ा वो दिफा भी फरमा रहे हैं जरदारी साहब का, तो सुनते हैं, बड़ी दिलचस्प तब्दीलियाँ हैं। यार क्या फर्क नहीं पड़ेगा, आप इनके रोज क्यों सुनवाते रहते हैं मुझे? अच्छी बात है, जैसे नहीं, मेमोरी फ्रेश नहीं, अभी सुन ले फिर। हाँ। 20 अकाउंट, ये जो आप JIT सुन रहे हैं ना, ये जो परसों आनी 24 तारीख कल सुबह आ जाएगी, कल सबमिट हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट, कल सबमिट हो जाएगी। आज नहीं होती। 20,000 अकाउंट हैं जाली या बेनामी जी, या लोगों को पता ही नहीं जिनके अकाउंट्स को इस्तेमाल किया गया। नंबर 3, और 400 अरब रुपया इधर उधर उधर उधर, 82 अरब रुपया तो सिर्फ जरदारी और फरियाल तालपुर और बिलावल भुट्टो और आसफा और बख्तावर को यानी उनके नामों पर निकला है। क्या क्या बातें कर रहे हैं जी, वो पूरे काद से खड़े हैं। नहीं, किस चीज में खड़े हैं? नहीं। दलदल में, गंद में, गटर में, कीचड़ में लुथड़े हुए सारे, ये कमाल अच्छा, है। नहीं, ये आज ये चौधरी साहब पहले तो कहते थे इनके पेट से पैसे निकालेंगे, इनको घसीटेंगे। ये एक यार अब ये है ना नाड़ू, अब क्या हो गया? ये नाड़ू जुड़े हुए हैं करप्शन के भाईजान। अच्छा, अब ये इनका भी और उनका भी। हाँ। मैंने कहा कि भाई वो, ये मैं आपको फिर एक चीज सुनवाना चाहता हूँ ताकि आप सुनाएं सुनाएं जी। नहीं तो क्या ये सारा बैंकिंग इंडस्ट्री 2 नंबर पे चल रही है? क्या आपका ये इतना इकान है इस सारी करप्शन पे? गोया ये करप्शन पे सारा भाई चोरी डाका मारने दें। ये कहते हैं बैठ जाएगी हर चीज। कौन सी बैठ जाएगी? बैंकिंग सेक्टर बैठ जाएगा सारा, अगर आपने जाली अकाउंट पकड़ लिए तो। अगर आपने करप्शन को पकड़ लिया तो मुल्क बैठ जाएगा। वो पकड़ी ये क्या बात कर रहे हैं? वो पकड़ी जा चुकी है। अच्छा, तो अभी बैठा नहीं है? अब रेफरेंस अभी बैठने लगा है बैंकिंग सेक्टर। अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। हमने बार बार ये बात की है। अब और सुन ले, ब्रेकिंग न्यूज़, तहमीना दुरानी साहबा जो है, उनका बड़ा जिक्र आ रहा है। तीसरी चौथी वाइफ है शहबाज शरीफ साहब की। उनका क्या पहले मुस्तफा खार की भी वाइफ थी है। जी जानता हूँ। और मुस्तफा खार की रिहाई के लिए भी जनरल हमीद गुल से रात के अंधेरे में मुलाकातें करने
और फिर उनको लेके बकौल इन्होंने जो खुद किताब में लिया है माई फ्यूडल लॉर्ड, हाँ, कि मैं जी उनको घर से मिलवाने जेल लेके गई जी। अब उन्होंने कहा है, कह रही हैं, ये फरमा रही हैं, अगर तरदीद करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, कि जी मेरा मामला मेरा हो गया मुख्तदर हलकों से। अच्छा। और वो शहबाज शरीफ को यानी नरम केसेस बना के उनकी ज़मानत करके उनको ये उन्होंने कहना शुरू कर दिया और शेख रशीद ने भी इसकी बात की है। और वो कहती है, ये वो आगे आप देखें, वो कहते हैं कि अली इमरान और सलमान शहबाज ये मुल्क से बाहर नहीं भाग सकते थे अगर कोई नरमी ना की जाती। गोया ये बात वो दलील के तौर पर पेश करती है कि नंबर एक। एस्टेब्लिशमेंट का गोशा नरम है इनके लिए, ये कहना चाह रही है वो। नहीं, वो कहते हैं मैंने बातचीत करा के कंक्लूड कर ली है, मसला डील करा दी है जी। अभी मैं कह रहा ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये डील करने वालों के पल्ले क्या रह जाएगा अगर ये बात ठीक है तो लेना, ये तो उनका वर्चन है एक। हाँ। उसके बाद वो जी वहाँ आराम से जो जा रहे हैं, दलदलाते फिर रहे हैं कौमी असम्बली में, वो जो प्रोडक्शन पीएससी के चेयरमैन फलां बन रहे हैं, और 2 बीवियाँ मिलने जाती हैं, तीसरी जो फ़ोन करती है, ये वगैरह उसी का हिस्सा है बकौल उनके। वो तो उन्होंने कहा जी हमदा को क्यों उतार लिया गया जहाज़ से, उनका उसके ऊपर कोई लंबे चार्जेस नहीं है बकौल उनके, लिहाजा वो इधर ही रह सकता है। ये मैं आपकी बात को है ना, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए शेख रशीद वाला साहब वाला भी मुझे जरा क्लिप सुनवाइएगा प्लीज। कि डोंट डू लाइक दिस। दूसरा एंड अब सुन ले यार, बात तो सुन ले, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं। ये है उनका प्रोपेगेंडा, और शेख रशीद जी अपनी होंगी इतला 2+2 हतमी इतला दे रहा हूं कि किसी डील का कोई वजूद नहीं है, कोई प्री बार्गेन, कोई मतलब है एनआरओ, ना शहबाज, ना उसकी औलाद, ना उसके आगे। और आशियाना इकबाल का रेफरेंस जो वो तो हो गया, अभी अप्रूव आज किया, यार सुन ले ना भाई, चेयरमैन ने अप्रूव कर दिया है, परसों अदालत में जमा होगा, 1500 सफ़ों पर मुश्तमिल, और 13 मुलजम है उसमें शहबाज शरीफ सरफरिस्त है, उसके बाद फवाद अजल फवाद है, उसके बाद हाचीमा वगैरह वगैरह। अच्छा, तो वो, और अगले हफ्ते वो रमज़ान शुगर में जो 21 करोड़ का गया है वगैरह वगैरह, उसमें तो हमजा शहबाज साहब है ना? नहीं, सारे हैं, शहबाज शरीफ भी वज़ीर आला था ना। अच्छा, वज़ीर आला ये थे, लेकिन बेनिफिशियरी तो हमजा मिल में वो डायरेक्टर है, मिल में वो डायरेक्टर है ना। तो बात यह है कि मैं उसकी सख्ती से तरदीद कर रहा हूँ, ज़िम्मेदार ज़राए ने, जो यूजली रिलायबल इन द पास्ट, ये नहीं कि भाई आज किसी ने मुझे कह दिया, तो पहले ये किसी को, ना शहबाज को, ना नवाज को, ना किसी को कोई रियायत नहीं दे रहे। और नैब के ज़राए ने भी इस बात की तस्दीक की है कि हम पूरी कुव्वत से और ज़ोर से अपना जो हमारे पास मुआद है उसके मुताबिक। फिर ये कहानी किधर से फ्लोट हो कहानी उधर से, शेख रशीद साहब तो ये तो बड़े अंदर के आदमी हैं। नहीं, जो पीएससी का जब बनाया है ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, हाँ, उसके बाद इनको ये हवा देने का मौका मिला है। एक दूसरा नवाज शरीफ वगैरह का, वो आपको पता है कि वो गाड़ी में बैठने वाले हैं। जरदारी का जो है, जो ही वो जेआईटी की रिपोर्ट सबमिट होगी, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का इंतज़ार होगा कि वो रेफरेंस फाइल करने के कहते हैं या क्या कहते हैं। ज़रा मैं उनका नुक्ता नज़र भी आपको जरदारी साहब का भी सुनवा दूँ ना, वो क्या कहते हैं, उनका क्या नुक्ता नज़र है इस हवाले से जी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, जनाब कि ढूंढ के लाएं, पता करें। अब सवाल ये है कि आप सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव आपका हैंड पिक्ड होता है, और आप बजाय इसके कि ये कहें कि ये क्या हुआ है मेरे सूबे में, या आपने नहीं किया, जी चलें आप कह रहे नहीं किया, ये तो अदालत बताएगी और सबूत जब सामने आएंगे तो हम देखेंगे, मगर ये क्या है कि इधर ये कहते हैं कि करप्शन को अगर हाथ डालोगे, 2 नंबर अकाउंटों को हाथ डालोगे, तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं बैंकिंग सेक्टर ही बैठ जाएगा। आप कह रहे हैं कि जनाब वो पहले साबित तो करें वो मेरे हैं या नहीं है। दी वेरी एग्जिस्टेंस, क्या आप इस बात पे नहीं है कि ये अकाउंट्स किसके हैं आपके सूबे में, जो हमारा इकोनॉमिक हब है इस वक्त, कराची जो है, वहाँ पे ये अकाउंट्स निकल रहे हैं, और बजाय इसके ये बात करने के कि आप वरीड हों, आप सामने आएँ और कहें कि हम आयरन हैंड के साथ इनसे डील करेंगे, आप ये कह रहे हैं जी चौधरी साहब, ये ज़रा ये दलील क्या है? आप हुक्मरान है ना, तो आपके नीचे नाक के नीचे ये हो रहा है। अच्छा, मतलब एक तो ये हो गया, ब्रेक के बाद ये बताएंगे साद रफ़ीक वगैरह के आजकल क्या शब रोज़ है, और वो क्या फरमाते हैं, वो नैब की हिरासत में क्या हो रहा है,
ये भी हमने देना और ख़बरों के अलावा आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी काजी साहब। तो साहब इतलात ये भी है कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी बड़ी हलचल हो रही है, जो खबरें आ रही हैं, और साथ साथ एक और जो बात है, ये भी कहा जा रहा है, मैं अभी ये बात अभी खुल के तो नहीं हुई सामने, कि क्या इसमें बिलावल भुट्टो साहब की अगर कोई मुबैना अकाउंट निकलते हैं तो क्या फिर वो भी जो न्यायालय की तरफ जाएंगे? तो ये तो खासा अजीब सा और डिफरेंट सिनेरियो बन जाएगा। और क्या समझते हैं आप चौधरी साहब कि ये कोई मूवमेंट, क्योंकि सुना है कि जरदारी साहब मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि लोगों को बाहर निकाला जाए और लोग आएं, तो क्या क्या टेक आपका इस पे? मैं ये वो दिन डुब्बा जिधर घोड़ी चढ़िया कुब्बा। नहीं पीपल्स पार्टी ये आपको मैं बता दूं, कोई मूवमेंट नहीं चलनी, किसी ने बाहर नहीं निकलना। जब हमजा शहबाज ने किसी पर बोतल मारी और उसने वापस उसके ऊपर फेंक दी, 25 आदमी थे वहां पार्टी के। हराम है जो कोई एक हमजा की हमायत में निकला हो। और पहले का वक्त होता तो वो बंदा जो है ना, वो अस्पताल दाखिल हुआ होता। गनमैन भी वहाँ थे, बात ख़त्म है। असल में ये है कि लोगों को पता चल गया है कि हमारी लीडरशिप करप्ट है, चोर लोगों का इनसे एतमाद उठ गया इनका। तो अब ये मफादात के असीर जो लोग हैं वो ही चंद आगे पीछे लगते हैं। वो जो है ना कि अगर कबल अज वक्त इलेक्शन अब अगर हुए तो इन सब की जमानतें जब्त हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि दिन ब दिन अच्छा पहले लोगों के, अब सुन ले, ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई वो अब उनको वहाँ हवालात में बेड भी दे दिया गया है, बिस्तरा बना के दे दिया गया है, यार चारपाई कह लें या जो भी कह लें, चारपाई बेड मिल गया उनको, कुर्सी मेज भी लगा दी गई है। जो पॉसिबल था नैब के अच्छी बात है हिरासत में हवालात में, वो उनको दे दिया गया है। रात दिन घर से खाना आता है, वो खाते हैं, लिख के भेजते हैं कि आज ये पकवा के भेज दे। तो आज जो ना क्या सईद काजी साहब ने दसो कि चॉकलेट मेरे लिए मंगवा दो। अच्छा, चॉकलेट भी मंगवाई है उन्होंने। अच्छा, आज 2 घर है तो दोनों घरों से एक कभी बारी बारी आ रहा है। उधर वो मतलब है जब वो उनसे बयान करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि सुन लिया मुस्तकबिल क्या है उनका, सुन लेना बात। तो फिर वो भूल जाती है। उन्होंने कहा जी और आपका पैरागॉन, नहीं मेरा नहीं, पैरागॉन। तफ्तीशी को कहा उन्होंने, जब तफ्तीशी टीम कहती है ना कि योर पैरागॉन, तो कहते मेरा नहीं है, मेरा नहीं जी, वो आप पैरागॉन कहें। तो ये उनकी हालत है, जवाब किसी चीज़ का है नहीं। और जो है नैब इन्वेस्टिगेशन जो है वल्ला आलम, खाबे चल रहे हैं इधर हर जगह पे चौधरी साहब। वो अपनी अब तक की तफ्तीश से मुतमिन है। अच्छा, हाँ जी, वो समझते हैं कि उन्होंने नेल कर लिया, उन्होंने हाँ, जो एविडेंस है वो अब ये खबर है जो अभी मैं उसका क्या, जो अजहर बलोच नहीं जिसने लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन भुगती हुई है और बहुत इंकशाफात किए हुए हैं कि कौन सा कत्ल किसके नाम से, किसके किधर से कितना भत्ता वसूल किया, किसके कहने पर किया, किसको बैने, और किस किस ने फुटबॉल खेली लाशों से, और क्या हुआ, उसने एक इंकशाफ किया हुआ है जो अभी बाहर नहीं आया। उसने कहा कि ये कुलभूषण यादव पाकिस्तान के एक साबिक हुक्मरान और अहम सियासतदान, एक बड़ी पार्टी के लीडर से इसकी फिजिकल मुलाकातें भी होती रही है। कुलभूषण यादव वही है चले जो बलोचिस्तान से पकड़ा गया है। कैसे हो सकते है? मैं कह रहा हूँ वो कह यानी जजराए ये कह रहे हैं, जरा ये कह रहे हैं, चलें बस की कंफर्मेशन तो आप तो बस हर चीज को डिसबिलीव करते हैं। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मासवा इक्का दुक्का के तमाम जो भी खबरें दी है सब सच्ची साबित हुई। अच्छा, अब ये कि हम सुनते रहे हैं कि यहाँ के बड़े फायरी स्पीकर्स हैं माशाल्लाह इसमें मुस्लिम लीग नून में, और कुछ तो गायब हो गए हैं, मगर एक और है जनाब मुशाहिदुल्लाह खान साहब, बड़ा उन्होंने नाम कमाया है गुफ्तगू करके। अभी सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। हाँ जी, जी चौधरी साहब, अब आप ही करें इस पे कमेंट, मैं क्या कहूँ इस पे। वो कहते हैं जनाब, नहीं तो आप चाहते हैं कि मुशाहिदुल्लाह खान जो है उनको चेयरमैन नैब लगा दें? नहीं, मैं तो कहता हूँ वो ये कह रहे हैं कि और राणा सलावला को डीजी नैब
वो शहजाद सलीम जो नेक आदमी है, दयानतदारी से काम एक- एक और हल उनकी है। जगह राणा सनाउल्लाह को लगा दे। एक हल है। हाँ। हल ये है कि एक करप्शन की प्रोटेक्शन की मिनिस्ट्री बना दी जाए, अ मिनिस्ट्री फॉर प्रोटेक्शन ऑफ करप्शन। मतलब अगर एहतसाब का उन्होंने एक एडवाइजर रखा हुआ है तो क्या करप्शन को फरोग देने की भी कोई मिनिस्ट्री रखती? क्या करें वो, क्या बताएं? और दूसरी बात यह है कि हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा, इस हिस्से से मैं उनसे एग्री करता हूं कि भाई आप जो पीटीआई के लोग हैं ये एक तस्वीर को आज सोशल मीडिया पर लगा के ना, हाँ, एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ, दिखाते हैं वो भी क्या है। ये क्या तस्वीर है जी? ओहो, तो आर्मी चीफ को जो है वो मतलब हर कोई उनसे मिलता है यार, ये क्या बात है? तो फिर इससे क्या और कतर कह रहा है कि 1 लाख बंदे हम आपके ले रहे हैं। अच्छा, हाँ, कतर अलग थलग हो गया है, उनकी मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। वो ओपनिंग चाहते हैं, वो कहते हैं आपसे बंदे नहीं, लेते उनके हैं, ठेके हैं मैशत और उनकी। 5 बिलियन यूएस भी हम देते हैं। तो वो बातें हमने तो हर एक से करनी है, लेकिन डील शील जब होगी तो फिर बात करेंगे। पहले भी आप डील कर रहे थे और उनको आपने सजाएं दिलवा के। मेरा नहीं ख्याल कि डील किसी के बात में अब तो साहब डील इवन आप कह लें, एस्टेब्लिशमेंट को भी कह लें, जिस नहज तक आप मामलात ले गए हैं, इतना बड़ा कौन इनवाइट करेगा? यहाँ पे तो एक सोशल मीडिया पे तूफान आ जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है, अभी तक ड्रामा चल रहा था। अगर अब आपको तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं रही। जिस किस्म की आपके मौलाना फजल रहमान यार, उन्होंने क्या बात की है? उसने बातें की हैं, ये मैं जो तो इंडिया का केस प्लीड कर रहा है, यार सुनाए जरा वो। मैं कहता बड़ी हमें दिलचस्प ऐसे लोगों की मौजूदगी से हमें शर्म आने शुरू हो गई है कि आपने किस किस लोगों जरा देखें। कौन कौन से सांप पाले हुए हैं। ये हम देखेंगे आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी काजी साहब। अच्छा जी, चौधरी साहब, क्या है ये मामला? ये वाकई उन्होंने कहा है? ये फजल मार कर क्या है इसकी, और इस पर कार्रवाई कोई नहीं करता इसके खिलाफ? दिखाएं, मुझे तो यकीन नहीं आता उन्होंने ये कहा है। सुनाएं जी जरा। नहीं, एक यार बात मैं कहता हूं, एक क्या रियासती एजेंसियां, क्या अदारे हैं, क्या आपके लोग हैं इस तरह के, इस कमाज के, जिन्होंने लूट मार के भी बाजार गर्म किए हो और वो मुल्की मफादात के खिलाफ तकरीरें करें और दंदलाते फिरें और लोगों ने रिजेक्ट भी किया हो, तो आप कार्रवाई ना करें। ये दो जो इन्होंने मिसाल गलत किस तरह दी, मैं अर्ज करता हूँ। पहली बात तो ये कि सिखों का एक मजहबी वो एक है, वो मुकद्दस जगह है, उन्होंने रास्ता दे दिया। उनका हमारे सेपरेटिस्ट के साथ मामला करना और हमारा उनके मजहबियाती एक आसानी पैदा करना, ये दो बातें कैसे आपस में अलाउ कर रही हैं उनको? और फिर ये और कल तक आपने इसको कश्मीर कमेटी का बनाया और आप कश्मीर यानी कमेटी के हेड थे। दंदन पै गई उन्होंने। हाँ जी। यानी कल आपने देखा कितना खून खराबा किया है, रोज हो रहा है। 1 लाख कश्मीरी प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा है वहां पे, गवर्नर रूल खत्म करके प्रेसिडेंशियल रूल कर दिया उन्होंने। मगर सवाल ये है कि ये क्या आर्ग्यूमेंट है? मुझे लगता ये है कि कुछ बहुत ज्यादा गुस्से में है फजलुर रहमान साहब को। हुकूमत से बाहर कुछ चैन नहीं मिल रहा भाई। कोई अच्छी चीज भी आप इस वक्त बहुत गुस्से में है कि मैं आपको बात नहीं करने दे रहा, या मैं तो इसका मतलब मैं पाँव पर कुल्हाड़ी मार लूं? माफ करना। नहीं, वो कुल्हाड़ी मारने की बात मैं ये कह रहा ये हूं मुल्क के मुफादात पर कुल्हाड़ियां चला रहा है कि हम तो ये और ये नवाज शरीफ इन लोगों की बगल में बैठ के बड़ा खुश चौधरी होता है। साहब वहां पे जो मोदी कर रहा है और जो चीजें कर रहा है, बजाय उसके कि अच्छा थोड़ा सा और मोदी क्या, यानी मोदी वो तो कसाई है, मुसलमानों का दुश्मन है, बल्कि अकलियतों का। इन लोगों की मौजूदगी में कौन सा मोदी आपको चाहिए? मैंने कहा कुलभूषण यादव मिलता रहा है इन लोगों को, मैंने देना ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं। आप किधर जा रहा है यार? साहब, पहले इनको तो रास्ता आगे बढ़ते हैं। लगाम डालें जो बुनियादी ये जो मुल्क के खिलाफ है, ये तो जो मोदी को घरों में बुलाते हैं साहब, वो तो बुलाते हैं, जो मरी में वो बिठाते जेल हैं। में। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मिनी बजट फिर आ रहा है और इस मिनी बजट में तकरीबन 1000 अरब रुपए या जितने भी टैक्सेस हैं और मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे और IMF और वर्ल्ड बैंक से मामला कर। सवाल ये है कि ठीक है, करप्शन के मामले में असद उमर जो है, क्लीन, ये मेरा ख्याल है जुबैर उमर है, पता नहीं चले उनके भाई हैं यानी वो। ये जो भी है जब मुंह इसमें- खोलता है नहीं, सागदार के हक में। नहीं, इसमें बुनियादी बात यह है कि अगर मैशत की तर्ज मैशत आपने यही रखनी है, फिर आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये मिनी बजट जो आपने लाना है, उसके बाद जाहिर है कि टैक्सेस में आप इजाफा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ टैक्स को ठीक करें। सीरियसली टैक्स यार, ही इज द फाइनेंस मिनिस्टर चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि उसने अभी कह रहे हैं GST बढ़ाने लगे हैं, उसके बाद
बाद बिजली की कीमतें महंगी की हैं, गैस की बिजली महंगी की है। ये इमरान खान की हुकूमत को तो 4 महीने 1 दिन हुआ है ना बने, लेकिन ये तो पिछले 8 महीने से वजीर खजाना है। सबसे पहले जिसका कहा था ये इनकी तैयारी है। कौन सा काम इन्होंने ठीक किया? हर मौसम बेरंगा होया, साडा इश्क बेढंगा होया, एवें उम्र गवा छड़ी, कोई भी काम ना चंगा होया। मेरा बताएं इन्होंने कौन सा अच्छा काम किया है? असद उमर मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि और खान साहब जिस इकोनॉमिक मॉडल को ये फॉलो कर रहे हैं उसमें अवाम का बेड़ा गर्क है। खान साहब रवायती और रवाजी जो अपनी उनकी वो है ना पोलाइटनेस, उसको खैर बात सुने ना, खैर बात कहे और इनसे माफ़ी मांग ले। इनके जो भी एहसानात है ना पार्टी पर, खान साहब पर, उनका शुक्रिया अदा करें और कौम से इनकी जुड़ा रब्बा साड़ी है वो दुआ असद उमर नून चे पेज। चौधरी साहब लेकिन एक बात ये भी देखें ना, गिव द डेविल इज ड्यू भी कहते हैं। हाँ। वो वही इकोनॉमिक मॉडल फॉलो कर रहे हैं बच्चियों का क्या मामला है साहब का है। तो ये अगर यही मॉडल रहना है तो फिर मिनी बजट आएंगे और IMF को खुश करते करते आवाम का बुरकस निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चियों के हवाले से जो रिपोर्ट आई है, वैसे तो मैं ये रिपोर्टें हमें थोड़ा सा ज़रा ध्यान से देखनी चाहिए। ये जो औरतों के हवाले से वो कह रहे हैं कि हम दूसरा बदतरीन मुल्क हैं सिनफी एतबार से, वो ये कह रहे हैं। आई डोंट नो वो कितनी क्रेडिबल है, मगर यकीनन मसाइल हैं, मगर ये मसला औरतों का नहीं है। फिर चौधरी साहब मुझे बड़ी इस पर गिरफ्त करने की कोशिश करते हैं। ये तबकाती मसला है। जब तक औरत डिपेंडेंट रहेगी और डिपेंडेंट है माशी तौर पर, तो उस वक्त तक उसका इस्तेमाल यूरोप में भी होगा, यहाँ भी होगा और हर जगह पे होगा। ठीक है, तो इट इज़ एन। और हमारे यहाँ जो औरत है और ख़ास तौर पर जो देहात की औरत है, वो दोरा काम करती है, मुशक्कत करती है अपना खेतों में, और उसके बाद बच्चे भी पालती है और बच्चे जनती भी है। और यहाँ पे फिर हमारी मिडिल क्लास की जो बच्चियाँ हैं वो डॉक्टर बन जाती हैं और फिर घरों में बैठी रहती हैं शादी करने के बाद। तो ये बुनियादी तौर पर पहली दफ़ा जो है ये चौधरी साहब जो औरत का या गरीब आदमी का और गरीब औरत का इस्तेसाल होता है, उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और या अमीर औरत के पास बेशुमार जो है वो राइट्स हैं, अमीर आदमी के पास बेशुमार राइट्स हैं, क्योंकि यहाँ इन्होंने 30-40 सालों में पब्लिक पॉलिसी का जो कैप्चर की हम बात करते हैं उसको यार एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, माफ़ करना, औरत और मर्द दोनों को अब बिछाना काम करना पड़ेगा, उस तो बगैर काम नहीं चलना। देखिए ना 51% औरतें हैं, वर्क फोर्स है, उनको आपने फारग भी बिठाया हुआ है, उनका आप इस्तेसाल भी बहुत सारी काम कर रही हैं हमारी बहनें और ये यहाँ पे और मैंने ये भी देखा है कि वहाँ बाहर जो जहाँ पे माशी आज़ादी है, औरतें नहीं रहती हैं, अपना इस्तेसाल बर्दाश्त नहीं करती, वो अपने तलाक का राइट इस्तेमाल करती हैं, इसलिए वहाँ पे तलाक की रशा ये आपके सामने नज़र आ रहा है। आपको जो है ना तरक्की याफ्ता मुल्कों में जो तलाक का रेट है वो भी आप देख रहे हैं, और जो इंडिया में 1% है सिर्फ तलाक का रेट। तो यहाँ पे बहुत ही बिल्कुल सब्जुगेशन है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा टॉक। मिलेंगे इंशाल्लाह। यूफोन एक मर्तबा फिर से लाया सिम लगाओ ऑफर।